Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the topic define an anchor. सबसे पहले हम देखते हैं कि एंकर होता क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम एंकर को क्रिएट कैसे करते हैं। एंकर जो है जिस तरह से एक वेब पेज है आपका, सेम वेब पेज के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने के लिए हम यूज़ करते हैं किसे, एंकर को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइपरलिंक को पढ़ा था। हाइपरलिंक में क्या होता था कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए हम हाइपरलिंक को यूज़ करते थे, लेकिन जो हमारे पास एंकर है ये सेम वेब पेज के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक वेब पेज ओपन है, आप उसके टॉप पर हैं, सबसे ऊपर हैं, और आप उस वेब पेज के सबसे आखिर में जाना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पर एक लिंक लगा देते हैं एंड का, गो टू एंड। तो जैसे ही आप गो टू एंड पर क्लिक करते हैं तो आप उस पेज के आखिर में चले जाते हैं, और आखिर में लिखा होता है गो टू टॉप, और जैसे ही आप गो टू टॉप पर क्लिक करते हैं तो आप उसी पेज के टॉप पर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास होता है एंकर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिएट एन एंकर। क्रिएट एन एंकर। सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि जो एंकर है इसका जो हमारे पास टैग है वो सेम जो है हाइपरलिंक का टैग था। आपको याद होगा कि हाइपरलिंक का टैग क्या था। हाइपरलिंक का हमारे पास टैग था ए। तो सेम टैग हम जो है यही टैग हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एंकर के लिए। ठीक है, तो एंकर के लिए जिस तरह से आप बुक के पेज नंबर 109 पर देखें, सबसे पहले कि डिफाइन एन एंकर है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंकर लिंक्स अलाउज यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू एन अदर पार्ट। कि जो एंकर है, एंकर लिंक है, ये आपको अलाउ करता है कि आप सेम पेज के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है वो जा सकें। उसके बाद बोथ हाइपरलिंक्स एंड एंकर्स आर डिफाइंड बाय द HTML एंकर एलिमेंट ए। तो वो कहता है हाइपरलिंक भी और जो एंकर है ये दोनों हम इसको डिफाइन करते हैं HTML के ज़रिए। HTML एलिमेंट किसके ज़रिए, ए के ज़रिए। मीन के दोनों का टैग जो है वो सेम है, हाइपरलिंक का भी और हमारे पास एंकर का भी। उसके बाद आगे चलते हैं, क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। एक वेब पेज के अंदर एंकर को कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज यू हैव एन HTML पेज। कहता फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक HTML पेज है विद अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, इसके ऊपर बहुत सारी टेक्स्ट लिखी हुई है। एंड आफ्टर रीचिंग बॉटम ऑफ द पेज, और जब आप उस पेज के सब बॉटम में पहुंच जाते हैं, सबसे आखिर में पहुंच जाते हैं, तो यूज़र नीड्स टू स्क्रॉल अप टू रीच द टॉप ऑफ पेज। तो फिर यूज़र को ज़रूरत पड़ती है कि वह स्क्रॉल अप करे ताकि वो पेज के ऊपर जाने के लिए, टॉप पर जाने के लिए। तो यू कैन ऐड अ लिंक एट द बॉटम ऑफ पेज दैट टेक्स द यूज़र डायरेक्टली टू द टॉप ऑफ पेज। तो कहता है कि आप फिर उस पेज के बॉटम में एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिसके ऊपर आप लिख देंगे गो टू टॉप। तो जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पेज के सबसे ऊपर चले जाएंगे। मीन कि आपको स्क्रॉल अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आगे देखें कि फॉर दिस पर्पस यू नीड द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको दरअसल स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप उसके ऊपर ऐसा एक लिंक लगाना चाह रहे हैं। तो देखें कि क्रिएट एन एंकर एट द टॉप ऑफ पेज, पेज के टॉप पर एंकर को क्रिएट करने के लिए एंड गिव इट अ नेम, और उसे नेम देने के लिए ए हम क्या यूज़ करते हैं, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ए टैग हम लगाएंगे। उसके बाद इसी के हम एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे कि नेम इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देते हैं टॉप। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हम एंगल ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास इसका एंडिंग टैग आ जाएगा ए का। उसके बाद देखें वो कहता है क्रिएट एन एंकर लिंक एट द बॉटम ऑफ पेज। पेज के बॉटम पर जो हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए दैट यूजेस href एट्रीब्यूट टू लिंक टू द एंकर क्रिएटेड इन फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एंकर को क्रिएट करेंगे, जो आपका पहला स्टेप है। इसके अंदर नेम ऑफ द एंकर शुड बी प्रीसीडेड बाय हैश साइन। तो आपका जो इसका नेम है एंकर का, वो आप किसके साथ लिखेंगे, हैश साइन के साथ लिखेंगे। जिस तरह से उसने एग्जाम्पल में बताया हुआ है हमें कि हम एंगल ब्रैकेट्स ए का टैग यूज़ करेंगे और उसके बाद एच रेफरेंस इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे हैश सिंबल, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे टॉप।
ठीक है। टॉप के बाद हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे गो टू टॉप और यहाँ पर हमारे पास ये क्लोज हो जाएगा। अब देखिए ज़रा इसे, हमने एक टैग ओपन किया, इसके एट्रीब्यूट में लिखा एच रेफरेंस इक्वल टू हैश टॉप। अगर टॉप लिखेंगे या एंड लिखेंगे तो उसके साथ हम हैश लगाएंगे, अभी हमने पढ़ा, और इसे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एंगल ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, उसके बाद गो टू टॉप। ये आपके पास डिस्प्ले हो रहा होगा पेज के ऊपर, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पेज के टॉप पर चले जाएंगे और यहाँ पर हम जो एंकर का टैग है उसे हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 110 पर देखिए यू कैन गिव एनी नेम टू एन एंकर। आप एंकर को कोई भी नाम दे सकते हैं, एंड देन यूज द सेम नेम विद प्रीसीडिंग हैश साइन टू मूव द टू दैट एंकर। तो वो कहता है उसके साथ भी आप सेम हैश साइन को यूज़ करेंगे। अगर आपने, ये तो है पेज के टॉप पर जाने के लिए, अगर आप टॉप पर एक एंकर लगाना चाह रहे हैं तो उस यहाँ पर लिखेंगे गो टू एंड पर जाने के लिए, और यहाँ पर आप हैश सिंबल के साथ क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने हैश टॉप लिखा तो फिर वहाँ पर आप हैश एंड लिखेंगे, तो फिर जैसे आप गो टू एंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पेज के एंड में चले जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये बुक के ऊपर इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, आउटपुट डिस्प्ले की हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आपका जो होमवर्क होगा आज का वो आपने लिखना है डिफाइन एन एंकर। ठीक है, इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स कंप्लीट। उसके बाद क्रिएट एन एंकर आपने लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट 3 लाइन्स हैं टॉप ऑफ पेज तक, और उसके बाद आपने लिखना है कि राइट द स्टेप्स टू क्रिएट एन एंकर, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट एन एंकर। तो ये 3 स्टेप उसने आगे दिए हुए हैं, तो ये तीनों स्टेप्स आपका उसका आंसर होगा। ये 3 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपका होमवर्क है, जो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, और ड्रॉप बॉक्स के अंदर कॉपी रेगुलरली डालते रहें ताकि आपका काम रेगुलरली चेक हो सके और आप इसे याद भी करते रहें। उसके बाद आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।